नमस्कार, मैं हूं राजेश मिश्रा। IBC 24 के यूट्यूब चैनल खबर बेबाक में बेबाक चर्चा के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं छत्तीसगढ़ी फिल्मों के सुपरस्टार अनुज शर्मा, जो इन दोनों भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं। और भारतीय जनता पार्टी की जो परिवर्तन यात्रा चल रही है, भारतीय जनता पार्टी की जो सभाएं हो रही है, भारतीय जनता पार्टी के जो 9 मतदाता सम्मेलन हो रहा है, उनमें अनुज शर्मा की काफी डिमांड है, क्योंकि पब्लिक को खींच के लाने की जो हुनर होता है वो एक कलाकार में होता है। और यही वजह है कि अनुज शर्मा की डिमांड बनी हुई है। कल मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र पाटन में भी एक सभा हुई, उसमें भी अनुज शर्मा ने एक अपने अंदाज में जो वहां की जनता को संबोधित किया, उसी तरह के किसी अंदाज के साथ अनुज शर्मा से हम आज बातचीत करेंगे। पहले फिल्मों में आपको देखते थे, सुपरस्टार थे फिल्मों थे, अब मंच संभाल रहे हैं, एक राजनीति के क्षेत्र में आए। दोनों में जो अंतर है, क्या किस तरह का अंतर महसूस कर रहे हैं? खैर, पब्लिक को खींचने की जो क्वालिटी तो आप में पहले से पर्दे पे खींचते थे, अब सभाओं में खींच रहे हैं, तो कैसा अनुभव है? देखिए, जनता का, छत्तीसगढ़ की जनता का हमेशा मेरे ऊपर प्यार और आशीर्वाद बना रहा है और वही मैं महसूस करता हूँ, चाहे राजनीतिक मंच से मैं खड़ा हूँ। और वहाँ से राजनीतिक विषयों पर बोलने का जो अवसर होता है, उससे भी जनता सुनना चाहती है। और ये बात पूरे छत्तीसगढ़ में मुझे समझ में आ रही। लगभग हर संभाग में मैं जा चुका हूँ, बहुत सारे विधानसभा क्षेत्रों का मैं दौरा कर चुका हूँ पूरे छत्तीसगढ़ में, चाहे बस्तर से हो, सरगुजा से हो या मध्य छत्तीसगढ़ से हो। इन सभी जगहों पे मैं जा रहा हूँ और ये बात समझ में आ रही है कि जनता परिवर्तन के मूड में आ चुकी है। उनसे बात करने से, उनसे इंटरेक्शन करने से ये समझ में आ रहा है और उतने ही चाव से जनता सुन रही है, जो मुझे हमेशा उनका आशीर्वाद मिलता आया है। अच्छा, फिल्मों में रिटेक होता है और जो सभाओं में जा रहे हैं और जनता के बीच जा रहे हैं, उसमें रिटेक नहीं होता, तो थोड़ा सा कैसी स्थिति रहती है? नहीं, देखिए, मैं रिटेक का तो कोई बात ही नहीं होती। जब आप दिल से कोई बात कहते हैं, जब आप अपनी बातों का अभिव्यक्त करते हैं, तो वहाँ कोई रिटेक नहीं होता है रियल लाइफ में। और वैसे भी मैं स्टेज पे बहुत काम करता रहा हूँ, तो इस बात को जानता हूँ कि सिर्फ शूटिंग के दौरान रिटेक का अवसर होता है और बाकी जब आपके पास माइक होता है, जब आप एक बार कहीं पर खड़े हो जाते हैं, तो वहाँ पर कोई रिटेक का चांस नहीं होता। मतलब जब दिल से बात कहनी होती है, जब दिल से निकलती है, तो रिटेक और उसकी जरूरत नहीं होती और प्रैक्टिस की भी जरूरत नहीं होती। अनुज शर्मा के लोगों को संबोधित करने का एक अंदाज है। कल हम पाटन में थे और हमने देखा कि लोग भाषण दे रहे थे, नेता भाषण दे रहे थे, मगर आप अपने अंदाज में छत्तीसगढ़ सरकार के बारे में और भारतीय जनता पार्टी के बारे में, हमारे दर्शक ये चाह रहे हैं कि उसी अंदाज में कुछ सुनना चाहते हैं आपसे। कांग्रेस पार्टी के राज मां आवास कहाँ है, वादा खिलाफ है, ओखर विश्वास कहाँ है, जन घोषणा फेंका गे है, अब आस कहाँ है, दारू चखना के सरकार पूछे गिलास कहाँ है, बड़े शहर मा मन खेरे तुर काम कहाँ है, और जट गजट ल खोज तुर नाम कहाँ है, छत्तीसगढ़ी हा सबले बढ़िया तोर दाम कहाँ है, रावण करत है राज रे तोर राम कहाँ है, और घाटे घाटा के सौदा ला व्यापार का कहिबे, मझधार माँ डूबोए डोंगा पतवार का कहिबे, सरेआम लूटत है ओला रखवार का कहिबे, औले दे के चलत है ओला सरकार का कहिबे। तो ये अंदाज अनुज शर्मा का है और यही वजह है कि हर सभाओं में, हर कार्यक्रम में अनुज शर्मा की डिमांड बनी होती है और ये हर जगह नजर भी आ रहा है। और एक बात कहा जाता है ना कि जो ताकत, भीड़ को इकट्ठा करने की ताकत, भीड़ को बांधे रखने की ताकत एक्टर्स में होती है, हीरो में होती है, कलाकार में होती है, वो शायद नेताओं में नहीं होती है। और यही खूबी को भारतीय जनता पार्टी ने भांप लिया है और अनुज शर्मा भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यक्रम में नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं राजनीति में अपनी सलाह भी देख रहे हैं। अगर आप थोड़ी सी पॉलिटिक्स बात करें तो क्या कुछ चुनाव लड़ने का मूड है? क्योंकि भोजपुरी कलाकारों की बात करें, हिंदी कलाकारों की बात करें, सबका एक वो होता है कि टारगेट होता है कि चलो फिल्मों में नाम बना लिया गया, लोगों के दिल पे राज कर लिया, उसको थोड़ा सा कैश कराया जाए और राजनीति में आने जाए, तो कहां से तैयारी चल रही है? देखिए, हमारी पार्टी में एक कार्यकर्ता के तौर पे काम करना ही सम्मान की बात होती है और हमारे यहाँ संगठन और पार्टी ये तय करती है कि किस कार्यकर्ता का क्या दायित्व होगा। तो ये किसी को चुनाव लड़ने का दायित्व दिया जाता है, किसी को संगठन के लिए दायित्व दिया जाता है। मुझे जो दायित्व दिया गया है मैं उसे निभा रहा हूँ। बाकी क्या करना है ये पार्टी फैसला करती है और जो भी पार्टी का फैसला होगा वो सिर झुकाकर हम स्वीकार करते हैं।
तो ये थे अनुज शर्मा जिन्होंने बेबाक बातचीत की और उनका कहना है कि वो उनकी कोशिश ये रहती है कि जो दिल से बात निकल रही है वो जुबान पर है और अपने अंदाज में वो अपनी बातों को जनता तक पहुंचा रहे हैं। और उनका यह कहना है कि पार्टी की कुछ बातें उनको प्रभावित की और इसलिए वो पार्टी में आए हैं और अब जो निर्देश पार्टी के नेताओं का होगा वो उसको कबूल करेंगे और फिलहाल वो अपना काम कर रहे हैं। तो खबर बेबाक में इतना ही। हमारा ये वीडियो, हमारी ये बातचीत आपको अच्छी लगी हुई तो आप सुझाव दें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और आप देखते रहें IBC 24 और मुझे और मेरे कैमरामैन लखन शर्मा को दे इजाज़त। नमस्कार।